हेलो एवरीवन, मेरा नाम यास्मीन है और आपका मेरे चैनल यास एसएससी पे आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब इडियम एंड फ्रेज पढ़ेंगे जो 2023 में पूछा गया है। हमने उससे इसमें से कुछ पार्ट को लिया है। 14 तक मैंने लिया है। आज आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल यास एसएससी को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखिए ये 2023 का है। मैंने कुछ लिया है जितना हमसे हो सका। आगे का पार्ट अगले क्लास में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिली लिवर्ड जैसा कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग है डरपोक, नॉट ब्रेव। लिली इडियम एंड फ्रेज दिया गया है लिली लिवर्ड। इसका ऑप्शन है ए नॉटी, सेकेंड ऑप्शन बी कॉमिकल, सी नॉट ब्रेव, डी ब्रेव। तो इसका सही आंसर होगा सी। दूसरा चलिए करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। इसको सेंटेंस में दे दिया गया है इस ईडियम को। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून ही टाइड हर सेल्फ सेल्फ अप इन द नॉट्स। इसका मीनिंग होगा कंफ्यूज। टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स। इसका ऑप्शन है ए मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। बी नंबर बी है बिकॉज वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। सी वॉन्ट मॉडिफाई एन ऑप्शन और एग्री टू इवन स्मॉल। ऑप्शन डी बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड प्रोबेबली पनिस्ड। तो इसका ऑप्शन होगा बिकॉज वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तीसरा है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट ऑप्शन ए बी हैप्पी, ऑप्शन बी टू बी इल, ऑप्शन सी टू डाई, ऑप्शन डी बी सैड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा टू डाई। फोर्थ मिस द बोट। ऑप्शन ए बीइंग टू लेट, ऑप्शन बी मिसिंग गुड मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑप्शन सी मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल। इसका ऑप्शन होगा डी मीडियम ऑफ ट्रेवल को मिस कर देना, साधन को मिस कर देना। टू बेल द कैट। इसका ऑप्शन है टू फीड पेट्स, ऑप्शन बी टू प्ले विथ किड्स, ऑप्शन सी टू लव कैट, ऑप्शन डी टू फेस रिस्क। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ये हम इसका मीनिंग नहीं बता रहे हैं, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। टू फेस द रिस्क, बिल्ली रास्ता काटती है तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। रिस्कों को फेस करना, टू बेल द कैट। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। शार्प प्रैक्टिस। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रीफली, ऑप्शन बी डिसऑनेस्टली, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन डी नियर बाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom and phrase that can substitute the underlined segment in the given sentence.
vanilla made a big fuss about a small problem. जरा सी बात पर भारी हंगामा करना. ऑप्शन ए, a storm in a teacup. Option B, get a taste of your own medicine. Option C, barking up the wrong tree. Option D, add insult to injury. तो इसका ऑप्शन है ए, a stroke in a teacup. Scrap the barrel means force करना. Option A, to be forced to use one's last and weakest resource के लिए force करना. Trying to find something. Option C, using all the ways to achieve the desired result. Option D, hiding something. तो इसका ऑप्शन होगा C. इसका ऑप्शन होगा ए, सॉरी. अ डाइम अ डोजन मीन होता है बहुत छोटा. तो इसका मैंने ऑप्शन शायद नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है. हर आइडियाज़ सेंटेंस में इसका यूज़ कर दिया मैंने. हर आइडियाज़ आर वर्थ और डाइम अ डोजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस. उसका आइडिया बहुत छोटा था तो वो बॉस को इम्प्रेस नहीं कर सकी. रूल द रस्ट, टू बी इंचार्ज. इसका ये है टू बी इंचार्ज. इसका मीनिंग, रूल द रस्ट का मीनिंग है टू बी इंचार्ज. इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रस्ट एंड हैंड आउट द जॉब. ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया था तो हमने लिखा नहीं है तो इसमें ऐसे लिख दिया है. रूल द रेस्ट का मीनिंग है टू बी इन चार्ज. 11 है टू प्राइम द पंप. ऑप्शन ए, टू यूज़ पंप इफिशियंटली. बी, मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस. सी, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग. ऑप्शन डी, आस्क अदर टू बी एम्बिशियस. ग्रोथ और एक्शन के लिए किसी की ग्रोथ और एक्शन के लिए इनकरेज करना. इसका ऑप्शन होगा सी, पंप से याद कर लेंगे. पंप हमेशा पानी को ऊपर चढ़ाता है. कुछ एक्शन करता है, पॉजिटिव वर्क करता है. इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग. 12 नंबर है डोंट बीट अबाउट द बुश व्हेन यू हैव एनीथिंग टू से. बीट अबाउट का मीनिंग होता है हवाई किले बनाना, बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहना जो गलत हो तो भी उसको कहना, गलत चीज़ को कह देना. ऑप्शन ए, टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस. ऑप्शन बी, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन. ऑप्शन सी, टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर. ऑप्शन डी, टू आर्ग्यू. इसका आंसर होगा बी, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर. बचना, डेफिनेट आंसर देने से बचना, हवाई किले बनाना. बीट अबाउट द बुश इसका होगा. 13 है बैक अगेंस्ट द वॉल. ऐसी मुश्किल सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल हो. इसका मीनिंग होगा ऐसी मुश्किल सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल हो. बैक अगेंस्ट द वॉल. इसका ऑप्शन है बी, इन अ रिलेशनशिप विच वन वॉन्ट्स टू escape. ESCAPE, escape मीन्स बच निकलना. ऑप्शन बी, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर escape in difficult. Option C, be in a difficult situation from where escape in easy. Option D, be in an easy situation from where escape is difficult. 14 number है select the most appropriate option if there is no need to substitute it. Select no. If there is no need to substitute it, select no substitution. Please ask the dog to get off my couch. Get off, देखिए get off का मीनिंग होता है उतरना, तो यहाँ पे get off
फ्रेजल वर्ब है, ये गलत लिखी गई है। गेट ओ डबल एफ ऑफ होगा, गेट ऑफ माई काउच। इसका ये आंसर होगा गेट, ऑप्शन ए गेट ऑफ माइन, ऑप्शन बी गेट ऑफ माई, ऑप्शन सी नो सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन डी गेट ऑफ माइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। दौड़ तब तक रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।